बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जुमे का दिन जितना मुबारक होता है, इसीलिए इस दिन को भी हमने आपके लिए इसलिए ख़ास तौर पे चुना है कि आपकी जो कॉल्स हैं वो आएँ और हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत होती जो कि आपको दीनी और दुनियावी दोनों बातों के अंदर हदायत देती है। हदायत तो देने वाला अल्लाह है। वैसे ये मैं बात जो है ये तशबीहन कह रहा हूँ। अल्लामा ज़हीरुल अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और जुमेरात और जुमा दोनों दिन जो है वो इसी बात के लिए रखें कि आप कॉल्स करें और उनके जवाबात हस्बे तौफीक दिए जाएँ। अल्लामा साहब, बड़ी ज़ाती सी एक बात आपसे इजाज़त दूँ तो कर। जी बिस्मिल्लाह। मिंबर पे बैठने का मुझे जब भी इत्तफाक हुआ, मैं कसरत में बैठना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे मिंबर पे बैठना चाहिए। एक दो दफ़ा इत्तफाक हुआ तो यकीन कीजिए टांगें जो है वो कांप रही होती हैं। तो मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक मिंबर पे मस्जिद में बैठना, एक मिंबर पे इमाम बारगाह पे बैठना, एक मिंबर पे मजलिस में बैठना, ये एक कैफियत है। लेकिन जब इमाम हुसैन के रोज़े के मिंबर पे बैठते हैं तो शाह जी उस वक्त कैफियत कल्ब क्या होती है? बिलाल भाई, दर हकीकत जो नमाज का कॉन्सेप्ट है, इबादत का कॉन्सेप्ट है, वो यही होता है कि अगर मैं यानी जो मेरा रब्बी हूँ, जो रूह परवरदिगार जो अल्लाह ने खलक की हुई है वो हूँ, अगर मैं उसको अपने जिस्म के साथ हाजिर करके खुशू खुजू के साथ बैठूँ तो डिफरेंट कैफियत यूँ होती है। बात है कि मैं फिर अपने आप को महज़र परवरदिगार में वाक़अन पाता हूँ, महज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाता हूँ। फिर उस वक्त मेरा दिलो दिमाग जो है वो मादी नहीं होता, वो डिफरेंट हो जाता है। वो मैं नहीं होता, मैं ना उससे पहले वो होता हूँ ना उसके बाद वो होता हूँ। तो वो एक अजीब सी उस वहाँ तक जाते हुए बड़ी कैफियत अजीब होती है। वो एक डर होता है, खौफ होता है, दिलो दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब मिंबर के पहले जीने पे हाथ रख के कदम रखा जाता है और फिर जब ऊपर जाकर बैठा जाता है तो उसके बाद फिर शाह जी, अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ बैठी जो शख्सियत है, मुझे सही कीजिएगा अगर गलत हूँ, उनके अल्फाज का चुनाव, उनका लहजा और उनका ख्याल अता होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि मैं कुछ तैयारी करके गया हूँ। हर एक मजमून इंसान बनाता है कि मैंने कौन सी आयत पढ़नी है, कौन सी हदीस पढ़नी है, कौन सी गुफ्तगू करनी है। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि जब वहाँ पर बैठ कर इंसान शुरू करता है तो मौजू कुछ और होता है और ऐसे ऐसे जुमलात और ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो दिलो दिमाग से निकलती हैं कि बाद में इंसान सोचता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था और ये कहीं था दिलो दिमाग में। हाँ। लेकिन उस वक्त जो है ना वो निकला है। और फिर बाज़ वक़्त खुद भी असल में देखें बिलाल भाई, जब इंसान खिताब कर रहा हो ना तो सबसे पहला मुखातब क्या है ये मुहिम होता है। आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और बिलखुसूस हरम मोहम्मद अलैहिस्सलाम में सबसे पहला मेरा मुखातब मैं खुद होता हूँ। वाह, मैं अपने आप को खिताब कर रहा होता हूँ और जब मैं अपने आप को सामने रखकर खिताब करता हूँ तो फिर वो कैफियत यही होती है कि मैं एक सबक सुना रहा हूँ और अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हाज़िरी लगा दूँ और वो कहूँ जो वो चाहते हैं। क्या बात है खूबसूरत। ये जो बात कह रहे हैं ना, इसको बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। ये वक्त नहीं है ना ये मौका होता है कि इसकी बात को इस तरह खोला जा सके। लेकिन ये तमाम जो बात शाह साहब कर रहे थे, अगर इसको वहदतुल वजूद से आप कभी जोड़ के सोचिएगा कि मैं मुखातिब जो हूँ अपने आप से होता हूँ और आप जो ज़ात हैं वो जैसे कहते हैं ना द बिगनिंग ऑफ द एंड, जिसे कहते हैं नुक्ता और आगाज़ और इंतहा, वो सब बराबर होते हैं। कभी इस तरह से सोचिएगा कि जब आप अपने आप से मुखातिब हैं तो फिर आपको पब्लिक रिलेशनिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ रब ताला और आपकी ज़ात है और ये दोनों बराबर की जैसी चीज़ें हैं। फ़लसफ़े की बात है, इसको शरई नुक्ता नज़र से बिल्कुल ना सोचिएगा, लेकिन ये हक़ है, सच है। और इसी को अगर एक और इब्ने अरबी या इमाम गज़ाली की ज़ुबान में कहूँ तो इसी को तसव्वुफ़ कहा जाता है। और ये तसव्वुफ़ की कैफियत जो होती है ये मुसलसल नहीं होती, ये मुकम्मल किसी औकात में होती है, लेकिन उस वक्त को पकड़ लेना यही सूफ़ी की सबसे बड़ी शान और उसकी पहचान होती है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा बेटा, मैं तो मारिया बात कर रही हूँ। जी बेटा। सर मैंने आपसे एक मसले का पूछना है। बोलो बेटे। तकरीबन 8-10 साल हो गए मेरे साथ जो है वो मुसलसल ये प्रॉब्लम हो रही है। तो
आप भी देखती हूँ तो मैं सोचा मैं पूछूंगी कॉल करके। पहले कभी कभार होता था रात को, लेकिन मारिया मुझे थोड़ा सा मुझे एविडेंस दो कि क्या होता क्या है, थोड़ा सा मुझे डायग्नोसिस दो बेटा। किस चीज की बात कर रही हैं आप 8-10 साल से? जी नहीं बताती हूँ। आपकी आवाज कट रही है मारिया। अभी ये आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैं बता रही हूँ कि जब मैं रात को अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने ऊपर प्रूफ करता मैं, लेकिन जब मैं रात को सोई होती हूँ तो कोई चीज आ जाती है, पता है? मैं समझ गया बात। आपकी शादी तो हुई है बेटे? जी मारिया आप किसी अच्छी जगह खिड़की के पास आओ बेटा, आपकी आवाज बहुत टूट रही है। सर अभी क्लियर आ रही है, मैं तो सुन पाई थी सर। जी आपकी शादी हुई है मारिया? जी नहीं सर। नहीं शादी। आपकी कितनी एज है? जी 26 साल। 26 साल। और ये बात आप फरमा रही हैं इसको तकरीबन 8-10 साल हो गए? जी पहले कभी कभार होता था रात को ना, यानी कि कभी कभार ऐसा हो जाना, लेकिन अब मुसलसल हो रहा है रोजाना रात को। ओके, ये बताएं आपकी आंखें खुली हों फिर भी? जी आंखें खुली हो तब भी वो चीज आ जाती है, और बंद हो तब वो आती है तो मेरी आंख खुल जाती है। ठीक, आप देखती हैं? सर वो मुझे नजर नहीं आती है, वो कभी हाथ पकड़ती है, कभी वो हाथ पकड़ती है, कभी वो कंबल उतारती है तो खींचती है अपनी तरफ, यानी कि इस तरह। अच्छा मुझे एक बात बताना मारिया, आपकी तालीम कितनी है बेटा? जी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कहाँ से? जी इधर गुजरात से। गुजरात से। अच्छा ये बताओ कि कंबल खींचा जाता है तो वो खिंचता है या महसूस होता है? यूँ कह रही, मैं बता रही हूँ कि मेरी आंख खुली होती है, महसूस होता है कि वो खींच रही है, तो फिर महसूस होता है। नहीं देखो ये खिंचना एक और चीज है, महसूस होना एक और चीज है, चाहे खुली हो आंख या बंद हो आंख। क्योंकि वो नजर तो नहीं आ रही होती ना मुझे। तो मैं कैसे आपको बताऊं? अच्छा आप ये बताइए कि आपको कैसे पता है कि ये मर्द है या औरत है, ये कैसे पता है आपको? सर मुझे ये नहीं पता कि वो मर्द है या औरत है, लेकिन वो मुझे ये कहना है कि मैं बता रही हूँ कि मुझे ख्वाब में भी वो नहीं नजर आती, यानी कि हकीकत में आंख मेरी खुली होती है, मैं जाग रही होती हूँ, सिर्फ ये होता है कि मैं यहाँ तक कि मैं लाइट भी ऑन करके अब सोती हूँ कि मुझे नजर आ जाए। मारिया क्या नाम है? आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? जी पेरेंट्स का क्या नाम है? हेलो, आपके माँ बाप का क्या नाम है? मारिया बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी भी आ रही है सर। मारिया कहीं जल्दी से चले जाओ, आपकी कॉल कट जाएगी बेटा। इतनी लिबर्टी नहीं हो सकती कि आप बात करती चली जाएं और कहीं कनेक्शन वाली जगह पे ना जाएं। जी जी एक मिनट। आपके माँ बाप का क्या नाम है? जी ओके, ये बताइए कि आपका जो चाइल्डहुड है, आप इसके बारे में एक जुमला क्या कहेंगी? सर आपकी बात मैं समझी नहीं हूँ। आपका जो बचपना गुजरा है वो कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है, बहुत आला गुजरा है, दरमियाना गुजरा है, बुरा गुजरा है, कैसा गुजरा है? नो सर, ना इतना अच्छा ना इतना बुरा, जैसे गुजरता है। मतलब जैसे कैसे गुजरता है? आपके पास कहां से स्टैट्स आया? अच्छे लम्हात भी होते हैं, बुरे लम्हात भी होते हैं। आपको सबसे ज्यादा बैड मेमोरी किस चीज की आती है? ऐसा नहीं होता सर। हाँ, कोई मेमोरी है ही नहीं बैड? जी आपकी कोई बुरी मेमोरी नहीं है, याददाश्त कोई बुरी नहीं है? अच्छी यादें हैं। अच्छी यादें हैं। आपने कभी किसी रिलेशनशिप में आप गई हैं, किसी दोस्ती में किसी तरह से? जाहिर सी बात है वैसी हो जाती है, दोस्ती भी थी मेरी। जी नाकाम हुआ? फिर कुछ भी नहीं था, लेकिन दोस्तियां हुई है। जी ओके अच्छा मारिया, ये मैं सारे सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी बात को बहुत से लोग सुन रहे होंगे और ये मामला जो है ये बहुत से लोगों के साथ होता है, और तुम्हें हैरत होगी इस बात की कि जितनी स्टैटिस्टिक्स मेरे पास पिछले 20 साल से है, मेरे पास कभी कोई आदमी नहीं आया इस मसले के साथ, सिर्फ खवातीन के साथ ये मसला होता है। मैं ये कंडेम करने के लिए नहीं कह रहा, स्टैट्स शेयर कर रहा हूं आपसे। तो जब मैं ये शेयर करता हूं कंसल्टेंट्स के साथ कि ऐसा क्यों है, ये जेंडर के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्यों है, तो जाहिर है उनकी एक अपनी बड़ी हतमी राय होती है या होनी चाहिए।
इसका ताल्लुक अगर तुम ये समझो ना कि रूहानियत के साथ है, जाहिर है हशाम होता तो वो कहता है इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, हो भी सकता है, लेकिन मैं अपनी जजमेंट तुम्हें दे रहा हूं, इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ नहीं होता। इसका ताल्लुक एक्सप्रेशन, उन चीजों का एक्सप्रेशन होता है या उन डिजायर्स का एक्सप्रेशन होता है जो कि सबमिटेड रहते हैं आपके सबकॉन्शियस में बचपन से लेके जब तक भी आपकी जिंदगी चल रही है। अब इस मामले में दो चीजें जो है ना उसका तुम्हें एहतियात करना है। एक तो ये कि यू नीड टू सी साइकियाट्रिस्ट, यू शुड सी, तुम्हें चाहे मेरी बात ये बुरी लगे लेकिन तुम्हें मिलना चाहिए। उसकी वजह ये कि मेरे ख्याल में, मेरे गुमान में, मेरी राय में, दुआ करता हूं कि गलत हो, आप एक प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन का पेशेंट हैं और इस डिप्रेशन को जब तक आप हैंडल नहीं करेंगी, आपको अंदाजा है जो आप बात नहीं फरमा रही, आपके अंदर जो एंजाइटी है उसका भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, लेकिन ये आप बात को दबाएंगी तो फिर ये और बढ़ेगी आगे। यू नीड टू गो एंड सी अ साइकियाट्रिस्ट। उसने आपको एक मेडिकेशन पे लगाना है जिससे आपकी डिप्रेशन जाएगी, एंजाइटी डिसऑर्डर 8 से 10 हफ्तों में बराबर होगा और ये इमोशन चली जाएगी। अब ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स ये कहे कि ये रूहानी मामला है। मेरी बेटी, ये रूहानी मामला नहीं है। वजह सिम्टोमेटिक कंडीशन जो किताब में लिखी गई हो और रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर हो, उसके ऊपर फिर राय कायम करना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी शायद कम अकली भी हो सकती है और बेईमानी भी हो सकती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह और या वली या नसीर, या वली या नसीर, ये दो तस्बीहात कॉन्टिन्यूसली पढ़ती रहो हर वक्त हर वक्त हर वक्त। लेकिन साइकियाट्रिस्ट से मिलना इंतहाई जरूरी होगा, चाहे तुम्हें बात समझ में आए, पसंद आए या ना आए, लेकिन इसको जरूर फॉलो करना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी परवीन बेटा, जी परवीन, अस्सलाम वालेकुम परवीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी परवीन फरमाइएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी बेटी है जी जी, उसका नाम अमरीन सबा है। अमरीन जो है वो हसीब है, माँ का नाम सबिया है। हाँ अमरीन, मुझे डांटो तो ना कम से कम परवीन। ओके, अगर तो आपका सवाल यह है कि हसीब के साथ अमरीन की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि आपका यही सवाल है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। हसीब जो है वो अच्छा है, उसकी वालदा वो भी अच्छी खातून है। मामला या प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि अमरीन का जो गुस्सा है, और आपको इल्म है कि अमरीन का गुस्सा जो है वो ज़रा थोड़ा सा नाक से ज़्यादा बड़ा है, अगर ये रहेगा तो हसीब फिर उससे डिस्टेंस करेगा अपने आप को। अगर तो अमरीन अपने एंगर को और इस जजमेंट को कि मेरे साथ तो पैम्परिंग ही की जाए सारी जिंदगी, तो मैं पैम्पर्ड ही रहूं तो ठीक है, नहीं, शी हैज टू ग्रो एंड बिहेव हर एज। अगर ये एटीट्यूड के साथ वो मैरिज में जाएगी परवीन तो वो ठीक रहेगी, अगर नहीं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि ये मसला अमरीन का हसीब के साथ नहीं हर प्रपोजल के साथ आएगा। इसलिए सुलझे हुए अंदाज से मेरे ख्याल में आपको मूव अहेड करना चाहिए। जब रिश्ता अच्छा हो तो खैर व बरकत की दुआ करनी चाहिए। अमरीन से कहना कि वो ख़ास तौर पे आयत करीमा पढ़े, क्योंकि आपने जो उसके मसले का जिक्र नहीं किया उसके लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ मैं। मेरा इशारा जो है वो उसके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ और सिस्टिक ओवरी की तरफ है। जब तक ये आयत करीमा पड़ेगी, और उसको ट्रीटमेंट में भी जाना पड़ेगा, जब तक वो नहीं जाएगी तो मसाइल आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मा, जी बिस्मा बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मेरा भाई है तो ना मतलब पीता है, नशा करता है, की वजह से ना हम लोग बहुत परेशान हैं। किस वजह से? भाई के होने की वजह से परेशान है? मेरा बेटा टीवी बंद कर दे। टीवी बंद कर दिया? हाँ, फोन पे बात कर। तो भाई ना नशा करते, वो लोग पीता है, बहुत हम लोग को तंग करता है, हमें कहते पैसे दो पैसे दो, अब वो है भी नहीं, उसकी वजह से ना बहुत परेशानी दो पैसे। इसमें क्या मसला है? वो मतलब पीता है ना तो कहता है, हम लोगों से कहता है पैसे दो पैसे दो पैसे दो, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं।
तो मैं 14 साल की उम्र में कहता था मेरी शादी करो शादी करो शादी करो, तो फिर जब हुई तो लग गया पता कि नहीं होनी चाहिए थी। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये कोई मसला थोड़ी होता है। इनको अगर इन चीजों को मसाइल घर में बना लोगे तो तुम सोचो कि घर के अंदर बरकत कहां से आएगी। वो ये करता है, वो ये करता है। घर के अंदर कोई तरबियत का भी तो सिलसिला होगा ना। अगर बाप नहीं है तो मैं इस चीज को ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, शायद जी मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, जिन लोगों के माँ बाप नहीं है तारीख में वही अजीम लोग हैं। इसलिए इस बात को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए कि मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है। मैं सही कह रहा हूं। अब इसको आप नबियों की तरफ ले जाइए या नबियों के अलावा ले जाइए, कमाल लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं जिनके वालिदैन नहीं थे। कोई हिकमत तो होगी। बिलाल भाई, मैं अगर थोड़ी सी जी बिस्मिल्लाह तशरीह करना चाहूँ कि दुनिया का हर मसला रूहानियत से रिलेटेड होता है। शाह जी पहले तो हाथ दे मैं चूम लूं। क्या बात की है। दुनिया का हर मसला, वो हत्ता मेडिकली 110% प्रूव्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका भी ताल्लुक रूहानियत से होता है। बेशक उसको क्योर करने के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअलिज्म का, लेकिन विदाउट बीइंग फेक, जो ओरिजिनल स्पिरिचुअलिज्म उसका ताल्लुक होता है। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। प्रोफेसर जो है ना, पावर ऑफ इंटेंशन की उसने एक किताब लिखी है, प्रोफेसर डायरे ने। वो कहता है कि व्हेनेवर यू आर काइंड योर ब्रेन प्रोड्यूसेस अ केमिकल विच इज कॉल्ड सेरोटोनिन। टू होम यू आर काइंड, उसका ब्रेन भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। Whoever is a witness to be two people kind with each other, उसका भी ब्रेन एक चीज प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। और जब आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं ना, डिप्रेशन वाला जो कैप्सूल देता है उसके अंदर वो सेरोटोनिन ही होता है। अब ये इसको कहते हैं मिंबर पे बैठने वाला इमाम। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी आपने जो बात की वक्फे पे जाने से पहले, इस बात को अगर मैं नफ्सियात की ज़ुबान में देखूं तो मुझे लगता है कि जो माजी के, अब के मैं हाल के तो लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, माजी के जो उलमा कराम या सूफिया कराम होते थे वो भी नफ्सियात दान ही होते थे। और ये जो आप बात फरमा रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर स्पिरिचुअलिज्म है, यही बात जो है वो साइकाइट्री में, साइकोलॉजी में और स्पिरिचुअलिज्म में कॉमन है। बिल्कुल। तो शाह जी फिर उलमा इकराम जो है वो मतलब इससे बेबहरा कैसे हो गए? बिलाल भाई, तार हकीकत प्रॉब्लम जो है ना, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा बात अर्ज़ की थी, वो ये होती है कि हमारी तरजीहात जो है ना वो माशरे के चेंज होने से चेंज हो जाती है। मुझे लगता है शाह जी इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क पता है क्या आया, क्योंकि अब कुछ लोगों ने ना आपकी इस बात को, जैसे नलायक लोगों ने लेना है कि आप स्पिरिचुअलिज्म या आप क्या कहना चाहिए इसको, उर्दू में क्या कहेंगे स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, सूफीज़म या रूहानियत की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्योंकि शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है तो इसको छोड़ दें। तो वो जो हमने वो लुत्फ़ वाली बात थी वो निकाल दी और खुश्क बात जो है वो ले ली। तो इसका मतलब ये है कि हम टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हैं, लिल्लाहियत कर लेते हैं। यानी हर चीज का प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फायदा क्या होगा और उसका मकसद और मतलब क्या होगा, वो ये होता है कि जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डेफिनेटली पुरानी कुछ मेमोरीज हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में आते हैं, जब भी आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ और जब मैं, जो उसने कहा ना वाइन डायरे ने, कि व्हेनेवर यू आर काइंड, काइंड का मतलब मैं नेकी करूंगा। जब मैं नेकी करता हूँ, जब मैं सदका देता हूँ, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर उसके जिस्मानी असरात भी होते हैं, इसलिए कि मेरा कल्ब जो है वो मुतमईन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भाई ये नेकी क्या है, तो नेकी की मिनिमम कंडीशन ये है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के चेहरे को देखकर मुस्कुराना। अब ये मुस्कुराना जो है वो सदका कंसीडर होगा। जब ये सदका कंसीडर होगा तो चलते फिरते होगा क्या, होगा ये कि नंबर 1 आपकी बैड मेमोरीज डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 आपके अंदर उम्मीद की किरण पैदा हो जाएगी, मेमोरीज बिल्ड हो रही हैं। और नंबर 3 क्या है कि जब मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाता हूं तो उसका पहला जुमला ये होता है, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं प्रोफेशनल हूं। तो मैं अपने दिल को खोल के उसके सामने रख देता हूं। उसकी खूबसूरती और कामयाबी यह है कि वो मेरे अंदर से मेरा दुख और दर्द निकाल ले। तो मेरे भाई, मैं नमाज शब में आधी रात को बैठकर क्या करता हूं, मैं उसकी बारगाह में अपने दुख और दर्द को खोल देता हूं। और वो पहले आसमान पर है, जो सत्तारुल अयूब है,
जिस पर मैं एब्सोल्यूट ट्रस्ट कर सकता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, ना फ़कत ये कि वो सत्तारुल अयूब है, हो सकता है ये माहिर नफ्सियात मुझे मेडिसिन दे जो मुझ पर काम ना करे, लेकिन वो है कि मुझे यकीन है कि जितनी मेरी प्रॉब्लम्स है उसका हल उसी के पास है। क्या बात है। और मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल रिलैक्स, उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। जैसे गांव के अंदर ऑर्गेनिक फ़ज़ा लेकर लोग चलते फिरते निस्बतन तंदुरुस्त रहते हैं, स्पिरिचुअली तौर पर हम लिल्लाहियत के अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। इर्तज़ा हमारे साथ हैं। जी इर्तज़ा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी इर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे पुत्र? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हुक्म। आपकी खिदमत से सलाम करना था। गिलास साहब आप मेरे बहुत ही फेवरेट है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मौलाना साहब आए, इनकी खिदमत से सलाम करना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत मुकद्दस मुकाम से आए हैं और दुआएं कबूल नहीं होती, इसके सिलसिले में काइंडली कुछ बता दे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दे के दुआ मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। इसके सिलसिले में काइंडली अलामा साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि इसके सिलसिले में कुछ बता दें, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या अच्छी बात की जी। शरीफ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? एक फार्मूला जो है ना, वो सिंपल सी बात अर्ज करता हूँ। कुरान पाक की रूह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जाओ जितने भी अंबिया का जिक्र है, पहली बात तो ये है कि आप कबूलियत दुआ के पीछे न जाएं, तौफीक दुआ के पीछे जाएं। यार मजलिस हो गई यार, क्या जुमला है। जैसा नहीं शाह जी, इसको दोबारा, क्या जुमला है। आप कबूलियत दुआ के पीछे ना जाएं, तौफीक दुआ के पीछे जाएं। इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दुआ दे दी तो गारंटी कबूल होगी। वाह। वही तौफीक नहीं मिलेगी। अब उसकी कबूलियत, उसकी अपनी तारीफ है। वो ये है कि जब आपको तौफीक दुआ मिली तो डेफिनेटली 100% वो खुदा की बारगाह में पहुंचकर कबूल हो गई। तौफीक ना मिलती, बिल्कुल तौफीक ना मिलती। लेकिन अब उसका रिटर्न जो है ना, वो कबूलियत आपकी निगाह में और अल्लाह की निगाह में मुख्तलिफ हो सकता है। अपने फहम से, अपने फहम। वाह वाह, अल्लाह की जजमेंट पर यकीन करें। आप समझते हैं डेस्परेटली मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा, लेकिन उसका ना मिलना ही आपके हक में दुआ की कबूलियत की निशानी। अल्लाह ताला की हदीस कुदसी आपसे अर्ज करूं, क्या खूबसूरत अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, कहा कि मैं इसको बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं कि अल्लाह ताला मौजूद होंगे और लोग, अभी हिसाब भी नहीं हुआ होगा, और लोगों के लिए फरिश्ते जो है वो तहाइफ ला रहे होंगे और उनको रोशनी के मिंबरों पर बिठाया होगा। लोग तब भी सैर किस्म देखिए कितना होगा शाह जी हमारे में। हम तब भी पूछेंगे अल्लाह से कि अभी तो हिसाब ही नहीं हुआ, ये नाइंसाफ़ी हो रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा ये अभी हिसाब नहीं हुआ, ये तो इनको वो दुआएं लौटाई जा रही हैं जो इन्होंने मांगी और इनकी नज़र में वो दुनिया में कबूल नहीं हुई। लोग कहेंगे कि अल्लाह तो हमें दोबारा भेजेगा ना, तो हम यही समझेंगे और यही कबूल करेंगे कि नहीं हो रहे। अल्लाह कहता है कसम खा के वक्त की कि मैं इनको वापस भी भेज दूं, ये फिर भी मांगेंगे वहाँ और चाहेंगे फिर भी यही कि वहीं पे दुआएं इनकी कबूल हों, हालांकि उन्होंने ये सब मंजर अपनी आंखों से देखा होगा। तो शाह जी अब इतना ज़्यादा इस पे भरोसा करो कि अगर दुआ मांग लिया आपने, वसीला दे दिया आपने, तो अब वो कबूलियत के अलावा और कुछ अल्लाह के पास है ही नहीं। वो सिर्फ कबूल करेगा और ऐन मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर आपको अता भी फरमा दे, और ज़रूर फरमाए, ज़रूर इंशाल्लाह। जी फायजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम मेरा पुत्र। हुक्म बेटा। जी 2-3 मामला ऐसे हैं जिन पे आपकी रहनुमाई की जरूरत है। सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब थोड़ा सा हुआ है उनकी वफात को, आपको लाखों लोग देखते हैं, उनके लिए प्लीज दुआ मग़फ़िरत। और उसके बाद के मेरे हस्बैंड हैं हाफिज मोहम्मद उस्मान, वो कारोबार करना चाह रहे हैं अपने भाइयों के साथ मिलके कपड़े का, तो ये क्या बेहतर रहेगा उनके लिए फिलहाल? कारोबार कपड़े का करना जो है ना, ये सुन्नत सहाबा है, इसको जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाफिज मोहम्मद उस्मान वैसे भी ना जॉब में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कोई नहीं जी, ऐसे ही तो वो करना उसने काम ही है। वो तुम अब करवाओ उससे 2 साल बाद करे, वो जब भी करे, करना उसने कारोबार ही है, लेकिन वो करेगा इंशाल्लाह करेगा कारोबार। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम, 3 साल से ऊपर उसकी एज है, अभी तक वो बोल नहीं रहा है। मैंने उसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं काफी। कौन से टेस्ट कराए? हियरिंग टेस्ट मुझे डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, लाहौर से। फिर अगला? तो वो मैंने करवाया। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ थेरेपिस्ट बैठते हैं, उनके पास जैसे वो एनालिसिस करते हैं बिहेवियरल, तो उसमें भी कोई इस किस्म का इशू नहीं है। बस आपसे दरख्वास्त ये थी कि दुआ करें और प्लीज मुझे कोई वजीफा बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब मुझे ये बताओ,
कि उसका आंखों में आंखें डाल के बात करने का स्पैन कितना है बच्चे का? जैसे एक आप कहें ना कि नॉर्मल बच्चा हर वक्त देख रहा है और हर वक्त नोटिस कर रहा है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो चीज नॉर्मल भी नहीं जाती। ओके, यानी कि अलग बैठ के खेलना कितना चाहता है वो, और ग्रुप में खेलना कितना चाहता है? आप कह लें कि 50 to 60 उसके मूड पे, जैसे कह लें, डिपेंड करता है। अगर अच्छा, मेरी बात सुन मेरे बेटे, देखो बात सुनो, पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, वो हमेशा डिफेंस की तरफ जाते हैं। अगर इसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर साहब, पता नहीं मैं नाम ले सकता हूँ डॉक्टर साहब का कि नहीं, वहीं पे चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट बैठती हैं और आपको उनके पास उनको भेजना चाहिए था। और आपको वो इस एज में लेबल ये ना करें, लेकिन लेबल कर देना चाहिए कि इस उम्र में जितने लफ्ज बोलना चाहिए वो तकरीबन 1500 के करीब हैं। वो अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो दैट मीन्स कि इसकी टेंडेंसी ऑटिस्टिक है, और ऑटिस्टिक टेंडेंसी को इसी एज के अंदर अगर तुम स्पीच थेरेपी में लेकर चली जाओगी तो ये 7, 8, 10, 12 साल के अंदर इंतहाई नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। लेकिन हर शख्स अपनी डिफेंस के लिए कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, मैं ब्लेम ना करूं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा प्रोफेशनल बात नहीं है। आपको अगर आप ऑफलाइन पे पूछ लेंगी तो मैं आपको डॉक्टर का भी बता दूंगा कि आपको किसके पास जाना चाहिए, और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ही है। लेकिन लेबल करना पड़ेगा और आपको स्पीच थेरेपीज में फौरी तौर पे जाना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू गो इनटू दिस। आयत करीमा पढ़ो बच्चे पे हाथ रख के, और सूरह अखलास, इस सूरह फातिहा, आयत करीमा और सूरह फातिहा हाथ रख के बच्चे के ऊपर दम किया करो। 21 या 11 दफा, 21 दफा करो तो ज्यादा बेहतर है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा हमारे साथ हैं। जी फातिमा पुत्र, अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, 2-3 बातें जिनमें आपकी मैं रहनुमाई चाहती हूँ। जी फरमाइए। हस्बैंड के वसीम हुसैन खान, वसीम, बिजनेस आजकल बहुत स्लो है और कंपनी में कुछ पैसे फंसे हुए, वो मिल नहीं रहे हैं। वसीम नाम है? वसीम हुसैन खान जी। किस कंपनी में? हफाज स्टील मिल। अच्छा, दूसरी बात? और मतलब बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं एजुकेशन और शादी के हवाले से, और बेटा है वहाब हुसैन। मेरे कप्तान ने कहा नहीं फिक्र करनी तो फिर नहीं करनी फिक्र, ठीक हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह। बेटे की शादी के हवाले से वहाब हुसैन खान, उनके हवाले से, और वानिया फातिमा की शादी के हवाले से बात। वानिया फातिमा और बेटे का नाम? बेटे का नाम वहाब हुसैन खान। इन दोनों की शादियां, दोनों की शादियां जो है ना, ये तुमने अपना दामाद और बहू दोनों लेकर आने, सरेंडर करने वाले तुम्हारे दोनों बच्चे जो है ना, ये शादी के बाद नखरा बड़ा दिखाएंगे, बेटी भी और बेटा भी। ये बात जहन में रखना। तो नखरा उठाने वाला शख्स वो होता है जो कि आजिज हो, जो हर चीज़ को ना दरगुजर कर ले। वो लड़का भी ऐसा होना चाहिए, लड़की भी ऐसी होनी चाहिए। दोनों बच्चों को कहो 2 चीज़ें पढ़ें, या वली या वाली एक तस्बीह, और या रहमान या रहीम या करीम ये दूसरी तस्बीह। ये दोनों चीज़ें पढ़ें, बेटा भी और बेटी भी। और ज़्यादा जजमेंटल ना होना, रिश्ते जब आए तो उनको सीरियसली कंसिडर करना। खावन से कहना कि ज़रा गुफ्तगू कारोबार की कम और मेहनत ज़्यादा करने की अगर नीयत करके वो सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर देगा तो अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं करते हैं, हालात अच्छे आएंगे। मुझे इस चीज़ से, जब मैं कहता हूँ कि हालात अच्छे आएंगे, तो मेरा इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि पाकिस्तान के ऊपर कौन होगा, इकॉनमी कौन हैंडल करेगा ना। जब अल्लाह की रहमत उतरती है ना, ऊपर से नीचे उतरती है, तो अल्लाह मियाँ किसी को ईमेल या व्हाट्सएप करके पूछता नहीं है कि अब टाइम है उतार दो। अल्लाह ने उतार देनी है, और जब वो उतरती है तो वो वालेहाना उतरती है, और वो उतरती महसूस भी होगी, नजर भी आएगी। इसलिए क्लेम्स की बात नहीं मैं कर रहा, ना मैं सियासी बयान दे रहा हूँ। अल्लाह की रहमत पाकिस्तान पे बेटा जी उतरनी है, और हमारी ज़िंदगियों में उतरनी है। जिस तरह मेहदी अलैहिस्सलाम ने हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह ताला आना है, इतनी उम्मीद के साथ दुआ किया करो, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह। पैसों के लिए मैं नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि ये शायद 23-24 तक मामला जो है वो ज़्यादा, यानी कि 2023-2024 तक बेहतर हो जाएंगे। सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह बहुत आसानी देगा इंशाअल्लाह ताला। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है फरजाना। अच्छा बिलाल भाई, मुझे मालूम करना है, मेरी बेटी आमना के लिए रिश्ता है असद मलिक का। असद?
जी जी असद। अच्छा, तो मुझे इसके बारे में आपसे मशवरा करना है, जैसे आप मुझे बोलेंगे। और मेरा फिर ये है कि अगर अल्लाह करे रिश्ता होता है तो मैं शादी भी नेक्स्ट मतलब नवंबर दिसंबर में कर दूं इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं। अच्छा ये बताओ तुम बहसियत माँ कि आपको अपनी बेटी आमना जो है वो एज अ पर्सन कैसी लगती है? नरम मजाज लगती है, थोड़ा सा गुस्से वाली लगती है, कैसी लगती है? वैसे तो इतनी मतलब प्यारी अच्छी बच्ची है, दुनिया की आखिरी अच्छी औरत है। मुझे तुम सच्ची वाली बात बताओ, गुस्से वाली औरत है? हाँ नहीं मतलब तो गुस्से वाला इंसान प्यारा नहीं होता ना यार, मतलब मेरी प्यारी बहन ना करना। ये जो गुस्सा है ना, यही गुस्सा असद में भी है। अब दो गुस्से वाले जब होंगे तो सरेंडर कौन करेगा? अब ये फैसला तुम कर लो, और ये फैसला अगर आमना कर ले तो शादी में जाए। असद बच्चा अच्छा है, लेकिन उसके इस टेम्परामेंट को हैंडल करना जो है, क्या आमना उसके लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट समझती है? ये फैसला कर ले। अगर कर ले तो आई टोटली सपोर्ट के जाना चाहिए रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो लड़का अच्छा है। लेकिन मजाजों की जंग के अंदर मेरे ख्याल में रिश्तों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों को बर्दाश्त और आजिज़ी सिखानी चाहिए। बर्दाश्त का लफ्ज़ भी सख्त है। मेरे ख्याल में इंसान को इग्नोर करना चाहिए बहुत सी चीज़ें। अगर मेरी 50 बातें मैं दिन में कहता हूँ, इनमें से 49 बातें मेरी बीवी इग्नोर ना करे, तो मेरे अंदर तो टेंशन ही नहीं ख़त्म हो सकती। इतनी मैं गैर ज़रूरी और बेमहाल बातें करता हूँ। दोनों चीज़ें ये उससे अगर पूछ लो, अगर वो कहती है तो ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये दोनों तस्बीहां आमना भी पढ़े और शादी के बाद असद को भी दे। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके ज़हीर भाई, ये जब हम जोड़े बनाते हैं और हम कहते हैं कि जोड़े आसमान पे बनते हैं, तो जो नसीब में हुआ हो जाएगा, तो हम दुनियावी अक्ल इस्तेमाल क्यों ना करें? दुनियावी अकल तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसलिए है कि परवरदिगार ने उसे अकल दी। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम का मतलब ही है वाइला तो सुम्मा रददना अस्फ़ल साफ़िलीन है। जो बीच में अकल देकर परवरदिगार ने पैमाने दे दिए हैं कि इंसान अपनी अकल से सोचे, सोचने के बाद आगे बढ़े। ना यहाँ पर फरिश्तों की तरह मुतिया महज़ होना है, और ना जो है ना वो शैतान की तरह इंसान बागी और ताक़ी होना है। तो बीच में इंसान तो है ही ये कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल, और अकल जो कहती है वो क्या कहती है कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंटली रिएक्ट करना। जिस तरह से बहादुर उसको नहीं कहा जाए तो जो हमेशा मैदान में खड़ा रहे। हाय 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 हाय, आज आप छा गए, आज के अंदर आपके वली एक बाहर निकल रहा है। वाह वाह वाह, वो जो है ना मैदान से मैदान छोड़कर जाना भी बहादुरी होती है। तो यहाँ पर मियाँ बीवी जो है, अगर वो ये देख लें कि भाई हर जगह पर जो है ना वो तुर्की ब तुर्की जवाब देना, आर्गुमेंट करना, यही कामयाबी नहीं है। छोड़ देना भी छोड़ दें, कभी कभी जो है ना दरगुजर से काम लें, पीछे हट जाएं, झुक जाएं, कुर्बानी दे, सेक्रीफाइस करें। आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगे, कभी कभी अबू तराब बनना भी अच्छा। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जब ऐसे बनेंगे तो फिर जिंदगी खुद ब खुद गुले गुलजार हो जाएगी वहां पर। और ये बाय द वे जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट शैतान होते हैं। शैतान की ख्वाहिश ये होती है, शैतान जो है ना वर्गलाना चाहता है, कह के निकलाता है ना फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। और सबसे हसास रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, यानी हसास से मुराद जो बनाया जाता है ना। जो बहन भाई हैं वो तो अल्लाह बनाकर भेजता है, वो तो खूनी रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं। लेकिन ये वो रिश्ता होता है कि जो बिल्कुल बारीक धागे की तरह मोहब्बत की, और बाकी इसी से चलते हैं, बाकी इसी से चलते हैं। अब इसी से जो है ना वो ज़ाहिर है वो बहन माँ बनती है, वहीं से तो शैतान का हमला जो है ना इस पर होता है। तो हमने उसको रोकना, और उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए हम जो है ना प्यार मोहब्बत को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रब पर तवक्कुल को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कमज़ोरियों को ढूंढकर उन पर जो है ना पर्दापोशी पर करने की कोई। और इसीलिए तो कहा ना कि तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। तुम लिबासुन लकुम वहुन्ना लिबासुन लकुम, या वह लिबासुन लहुन्ना, हम उनका लिबास है, वो हमारा लिबास है। तो लिबास का मतलब ही ये होता है कि अगर मेरे अंदर ऐब है मैं छुपा दूं, ना ये कि मेरी बीवी जाकर ससुराल में मेरी बुराइयां बयान करती है, ना ये कि मैं अपनी बीवी के मुतल्लिक अपने मेके में आकर जो है ना बातें करता। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए शाह साहब। और शाह साहब का आज जो है ना वो वली निकला हुआ था बाहर, और वो कभी कभी बाहर निकलता है। लेकिन ये कमाल बात है कि वो जो लिबास है ना, सिर्फ उसी लिबास को पता होता है कि वो जो आपके जिस्म पे पसीना है वो खौफ का है, मोहब्बत का है, डर का है, या किसका है। इसके अलावा किसी को पता नहीं होता, या खुदा को पता होता है। इसलिए इन रिश्तों की कदर करना सीखिए और दुआ किया करें अल्लाह से कि अल्लाह इन रिश्तों के अंदर बरकत डाले, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते इन्हीं की निस्बत से आगे चलने हैं।